नमस्ते। तो आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। अब अगर आपके पास एक संख्या है 0.18, उसको आप फ्रैक्शन संख्या में बदलेंगे 9/50 और 9 डिवाइडेड बाय 50। तो वो कैसे करते हैं आज हम सीखते हैं। अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन संख्या है 3/10, तो इसमें 3 क्या है? न्यूमरेटर, और 10 क्या है? डिनोमिनेटर। इसे अगर मुझे डेसिमल संख्या बनाना है तो क्या करेंगे? 3 लिखेंगे और उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। कैन आई डिवाइड 10 विद ए 3? नो। तो हमें एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, और जैसे ही ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो 3 के आगे आ जाएगा 0। अब 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। तो 3 से 30 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। 30 - 30 इज 0। तो अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.3। अब अगर हमारे को 0.3 दे रखा है तो उसे फ्रैक्शन संख्या में कैसे बदलेंगे? हम पहले सिर्फ संख्या लिखेंगे 3। इसमें कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी डेसिमल संख्या आ जाए, आपने सिर्फ नंबर लिख देना है। नंबर क्या है? 3। उसके नीचे एक लाइन लगा देंगे और फिर हमें डिनोमिनेटर लिखना है। जो 3 संख्या है वह न्यूमरेटर में है या ऊपर है, इसका हमें डिनोमिनेटर लिखना है। कैसे लिखेंगे? जो डेसिमल दिख रहा है उसकी जगह आप लगा दीजिए 1। और अब हम गिनेंगे डेसिमल के पीछे कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या है जो है 3। तो हम उतनी संख्याओं के बराबर के 0 लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे? जो हमने 1 लिखा है उसके पीछे लगाएंगे। तो 0 आ गया। तो हमारी फ्रैक्शन संख्या क्या बन गई? 3/10। अब क्या मैं इस 3/10 को छोड़ सकती हूँ? क्या ये मेरा सही उत्तर है या टीचर मेरे नंबर काट देगा? तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। कोई भी जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे, अगर वो डिवाइड हो सकती है और हम छोड़ देंगे तो हमारा उत्तर गलत माना जाएगा। अब 3 जो है वो 1 से ही डिवाइड हो सकता है, और 10 जो है वो 1 से ही डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। 0.36 और 0.36, इसे क्या करना है? हमें फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलेंगे? पहले नंबर लिख दीजिए। नंबर क्या है? 36। आसान है। फिर अब हमें नीचे का भाग लिखना है। क्या करेंगे? डेसिमल की हटाएंगे और 1 लिख दिया। अब कितने ज़ीरोज़ लगेंगे? 1 2। तो 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो हमारी डेसिमल संख्या फ्रैक्शन संख्या बन गई 36 डिवाइडेड बाय 100। और इसको आसान भाषा में कह सकते हैं 36/100। अब क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं? अगर हम इस संख्या को ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, हमारे नंबर कट जाएंगे। तो इसे हमें फिर से स्मॉलेस्ट संख्या में बदलना है। तो 0.36 अगर हमारे पास है तो हम इसे 36 डिवाइडेड विथ 100 कर देंगे। और अब क्या करेंगे? किससे डिवाइड होता है ये? 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले आपने 2 से ही शुरुआत करनी है। अगर कोई नंबर 2 से नहीं होगा तब हम 3 पे जाएंगे। जब 2 3 4 से नहीं होगा तब हम 5 पे जाएंगे। तो 36 को हमने न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करा है, तो
तो डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे, सेम टू सेम करना है। जो आप ऊपर के साथ करते हैं वही आपको नीचे के साथ करना है। तो 100 को भी हमें 2 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करिए, 36 को 2 से डिवाइड करिए। या तो आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं या हेड में भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 16 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16। और 100 को 2 से करेंगे तो 50, तो 18/50। क्या ये सही उत्तर है? अभी भी ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि इसको और भी हम छोटी संख्या में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि ऊपर भी इवन नंबर है 8 और नीचे है 0। तो 18/50 हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों नंबरों को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 18 को 2 से करते हैं तो क्या आता है? 9। और 50 को 2 से करते हैं तो क्या आता है? 25। अब क्या ये सही उत्तर है? इसे छोड़ दें। बिल्कुल सही, इसे हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर 2 से नहीं जाएंगे। 3 से 9 चला जाएगा, लेकिन 25 नहीं जाएगा। 3 8 ज़ा 24 होता है। और अगर हम 5 से डिवीजन करते हैं तो 9 नहीं जाएगा। तो ये 0.36 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 25। ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है 0.18। क्या करेंगे? हम नंबर न्यूमरेटर में लिख देंगे। नंबर क्या है? 18। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डेसिमल की जगह आ जाएगा 1। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे हम? क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं, 0 भी इवन से चला जाएगा 2 से, और 8 एक इवन नंबर है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे दोनों को? 2 से। 100 डिवाइडेड विद 2 एंड 18 डिवाइडेड विद 2, और उत्तर आ जाएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाय 50। अब क्या हम इसे और विभाजित कर सकते हैं या डिवीजन कर सकते हैं टू द स्मॉलेस्ट यूनिट? नहीं, तो ये उत्तर यहीं पे हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। 5.75। अब इसमें क्या करेंगे हम? जो हमारी संख्या है वो लिख लेंगे 575, और डेसिमल की जगह आ जाएगा 1। अब कितनी प्लेसेस हैं? 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे और संख्या बन जाएगी 100। अब किससे डिवाइड करें हम इसे? 2 से करें, 5 नहीं जाएगा। 3 से 575 नहीं जाएगा, तो हम इसे 5 से करेंगे डिवाइड। अब जो भी हम चीज़ न्यूमरेटर के साथ कर रहे हैं वो हमें डिनोमिनेटर के साथ भी करनी पड़ेगी। जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 115, और 100 को 5 से करेंगे तो 20। अब फिर से हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, इसको हम फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों संख्याओं को, ऊपर नीचे की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 5 से डिवाइड करेंगे। $115 डिवाइडेड विद 5, 20 डिवाइडेड विद 5, तो आंसर आ जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे 23, और नीचे आ जाएगा 5 4 ज़ा 20। अब इसमें और डिवीजन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 23 इज़ एन ऑड नंबर, 4 इज़ एन इवन नंबर, तो हम आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे ये फ्रैक्शन। तो जब भी आप आंसर छोड़ें लास्ट में फ्रैक्शन में, आपको ज़रूर ध्यान देना है कि उसको लोएस्ट फ्रैक्शन ही आप लिख सकते हैं। अब अगला है और लास्ट क्वेश्चन है 0.268। तो ऊपर आप नंबर लिख देंगे 268, और नीचे आएगा डेसिमल, डेसिमल की जगह 1, और कितनी संख्याएं हैं? 3,
तो 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, यानी 268 डिवाइडेड विद 1000। अब किससे भाग करना है? 2 से 1000 भी हो जाएगा और 268 भी हो जाएगा। टू 68 को डिवाइड करते हैं तो 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आ जाएगा 134। और 1000 को करेंगे तो आ जाएगा 500। वन 34 विद 500 किससे डिवाइड करेंगे? फिर से ये 2 से विभाजित होगा, और जब आप ऊपर डिवीजन करते हैं न्यूमरेटर में तो सेम आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। तो 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14, और 500 का हाफ करेंगे तो 250। तो अगर आपको मैथ्स इन क्वेश्चंस को करना है तो आपकी डिवीजन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपको हेड में भी ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए, जैसे 500 विद 2 इज 250। अब हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, तो 67 इज़ एन ऑड नंबर, तो ये दोनों फर्दर डिवीजन नहीं होंगी, यही आपका उत्तर होगा। धन्यवाद।